नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम तो सर पे आ गया है। तो बोर्ड एग्जाम में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से लड़के फेल हो जाते हैं, यानी कि हम और आप जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हैं वो फेल हो सकते हैं। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ चीजें हमें पता नहीं होती है और वो गलतियां हम कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारा नंबर बढ़ेगा, एग्जामिनर हमारे नंबर को बढ़ाएगा, लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, हमारे नंबर कट जाते हैं और बाद में हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। तो 5 ऐसी गलतियों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमें नहीं करनी है, यानी कि आपको नहीं करनी है अगर आपका बोर्ड एग्जाम है, फिर चाहे 10th का हो या 12th का हो। हालांकि जिन लोगों का 12th का है उनको कुछ समझदारी आ जाती है, वो लोग ऐसी गलतियां मैक्सिमम नहीं करते हैं। बट जिनका पहली बार बोर्ड एग्जाम हो रहा है, जो 10th में है, वो खास तौर पर ये गलतियां कर देते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है। वो गलतियां कौन सी है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एक चीज और है दोस्तों कि परसों से क्लास स्टार्ट हो रही है, हिंदी की, इंग्लिश की, सारी चीजों की क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपका बोर्ड एग्जाम है और तैयारी अच्छे से करनी है तो आप ज्वाइन कर लो चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आपको अच्छे से तैयारी करने का मौका मिल जाएगा और आप इधर जो जितने टाइम बचे उसमें से आप अच्छे को स्कोर कर सकते हो, यानी कि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की बातों पे बात करते हैं कि 5 वो कौन सी गलती है जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो दोस्तों, पहली गलती जो है, वो पहली गलती ये है कि डिटेल फिल करना। दोस्तों, ऐसा हो जाता है कि जब हमें कॉपी मिलती है, ओएमआर सीट मिलती है, पेपर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें मिस्टेक हो जाता है, या तो हम गलत डिटेल भर देते हैं या तो कहीं कहीं डिटेल मिस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा बहुत केस होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होता है जिनका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि वो आंसर तो अच्छा लिख कर आते हैं, उनका मटेरियल अच्छा है, अच्छे से लिख कर आए हैं, सब कुछ सही है, बट क्या होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने डिटेल फिल करने में गलती कर दी। तो फिर एग्जामिनर जो स्कोर देगा, जो नंबर देगा, वो डिटेल में फिलिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए फिर वो पेंडिंग में रिजल्ट चला जाता है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, फिर चाहे ओएमआर सीट हो चाहे कॉपी हो, ठीक है, इन चीजों पे अपनी अच्छे से डिटेल भरना है। एक बार भर के पूरा चेक कर लेना है और लास्ट में जब एक बार कॉपी आपको जमा करनी हो तब भी एक बार कॉपी को अच्छे से चेक करो कि सारी डिटेल हमने अच्छे से फिल की है कि नहीं, ठीक है। तो पहली ये गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती है दोस्तों कि फालतू की चीजें नहीं लिखनी है। जी हाँ दोस्तों, फालतू की चीजें मतलब ये, जिससे बहुत लोग क्या होता है दोस्तों कि उनको आंसर नहीं आता है तो वो शायरी लिख देते हैं, गाने फिल्मी लिख देते हैं, या कोई कहानी लिख देते हैं, या वो इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं एग्जामिनर को कि सर देखिए मेरी शादी लगी है, अगर आपने पास नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगा, हमारी शादी टूट जाएगी। अब जो एग्जामिनर है वो वहां बैठा है, उसको आपके शादी से नहीं मतलब है, ठीक है, आपकी शादी बचेगी कि रहेगी, ठीक है। और आप 15 साल के हो, वो 55 साल का होगा, ठीक है, तो उसको बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये गलतियां नहीं करनी। इससे क्या होता है, एग्जामिनर फिर बहुत अच्छे से आपकी कॉपी चेक करता है, जहां नंबर 1 2 उसको बढ़ाने ही होते हैं वो कम ही कर देता है, बहुत तब ईमानदारी के साथ चेक करता है, ठीक है। तो ये गलतियां नहीं करनी, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है उसमें। तीसरी गलती है दोस्तों वो ये है कि कभी रेड पेन का यूज मत करना। हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में कभी रेड पेन का यूज नहीं करना है, हमेशा आप ब्लैक पेन यूज करना या फिर ब्लू पेन यूज करना। वो भी जेल पेन का यूज मत करना, क्योंकि जेल पेन का जो आंसर होता वो बाद में फैल जाता है, ठीक है, तो फिर कॉपी बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए डॉट पेन लेना, और जब भी पेन लेना एकदम नया पेन मत ले जाना, वो छोड़ छोड़ के चलता है, ठीक है। तो जब भी लेना पहले एक आध पेज उस पेन से लिख लेना कुछ, ठीक है, फिर उस पेन को यूज करना ताकि कहीं छोड़े ना, बराबर से चले। तो कभी रेड पेन का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। चौथी चीज ये दोस्तों कि कभी पैसा मत रखना। बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको ये रहता है कि पैसा रख देंगे तो एग्जामिनर अच्छे नंबर दे देगा। दोस्तों, अगर पैसे रखने से नंबर मिल जाते होते तो कोई पूरे पूरे साल पढ़ाई ना करता, लास्ट में पैसा रख के नंबर ले आता, ठीक है दोस्तों। तो पैसा नहीं रखना है। एक और प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी कभी एग्जामिनर के बाद कोई को कॉपी हेड एग्जामिनर भी चेक कर देता, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर हेड एग्जामिनर के नजर में वो आ गया कि इसके नंबर ज्यादा बढ़े हुए, कैसे बढ़े हुए, तो उस जिस एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक की है पैसे जिसमें रखे थे, तो उसकी जॉब चली जाएगी। तो कोई भी एग्जामिनर आपके पास ना पास होने के चक्कर में अपनी जॉब खतरे में नहीं डालेगा। तो ये गलती नहीं करनी। अगली गलती दोस्तों, गलत आंसर नहीं लिखना। गलत आंसर मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हिंदी का पेपर है, उनको आंसर नहीं आता है तो कुछ भी लिख देते हैं। कुछ भी से मतलब होता है, वो हिस्ट्री का आंसर लिख देंगे, साइंस का आंसर लिख देंगे, अपनी मर्जी से कोई कहानी लिख देंगे। ये गलतियां नहीं करनी है। अगर हिंदी का पेपर है, आपको लिखना ही है, तो कुछ उससे मिलता जुलता देखो, ठीक है, मिलता जुलता देखो, थोड़ा अच्छे तरीके से लिखो।
हो सकता है एग्जामिनर 1-2 नंबर आपको दे दे, लेकिन आप सोचो कि आपके हिंदी का पेपर है, कुछ भी आप साइंस का लिख दोगे तो इस कंडीशन में आपके नंबर कटने के बजाय जुड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 ऐसी गलतियां थी जो आपको नहीं करनी है, और कुछ और चीजें हैं जो परसों से जब क्लास स्टार्ट हो रही है तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो परसों से क्लास स्टार्ट हो रही है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तब तक अच्छे से तैयारी करो। अगर कोई सवाल है आपके, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। फिर मिलते हैं परसों से क्लास के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।